जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में यदि 4 अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड सुनवाई को लेकर कोई खास चीज नहीं हुई। सब मिलाकर चूंकि उसकी अपडेट पहले ही जो है कि सम्मिलक चुकी थी, क्योंकि जिस बेंच में एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई होनी थी उस दिन उस बेंच की बैठक ही नहीं हुई। इसी क्रम में इस सुनवाई को लेकर कोई खास हलचल आपको देखने को नहीं मिली है। इसी के चलते अगली जो सुनवाई है उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो समझेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप वर्तमान समय में ट्रांसफर पिटीशन यानी कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल यदि इसको केस स्टेटस को चेक करेंगे तो आपको डायरी नंबर 168788 के अंतर्गत जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है यानी कि अगली जो सुनवाई है वो है 14/10/2024, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को इस केस की एक बार फिर से महत्वपूर्ण जो है कि सुनवाई होगी। इसी क्रम में यदि बात की जाए कैटेगरी की तो सिविल मैटर रिक्रूटमेंट और जो है कि अपॉइंटमेंट के जो है कि कैटेगरी के अंतर्गत इस केस को पेटिशन के तौर पर आदर्श कुमार श्रीवास्तव, सोमनाथ अग्रहरी व अन्य सम्मानित शिक्षकों का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। चूंकि 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास चीज़ें न होने की वजह से मैंने भी कोई वीडियो स्पेशली जानकारी के रूप में आप लोग को नहीं दिया था। लेकिन आज की वीडियो का एक उद्देश्य महत्वपूर्ण ये भी है कि अगली जो आपको डेट है वो कंफर्म होगी। इसके साथ साथ वर्तमान में किन चीज़ों को लेकर तैयारियां काफ़ी जोरों पे चल रही हैं उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14/10/2024 को एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। ट्रांसफर पिटीशन के अंतर्गत यानी कि स्थानांतरण याचिका जो डाली गई थी, जो कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से मेंशन है। इसी क्रम में यदि तैयारियों की बात की जाए तो लगातार आप देख रहे होंगे कि विश्वनाथ सर हैं। इसके साथ साथ अन्य जो सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं वो स्पेशली एक ही जो है कि बात की लगातार जिक्र हो रही है कि किस तरह से सभी एनआईए से डीएलएड जो है कि एक मंच पर आकर हेल्प कर सके। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो स्पष्ट है, भले ही हम सभी एनआईए से डीएलएड की यदि वास्तविक स्थितियाँ देखें तो उतने कोई मतलब खास तो नहीं है, बट ये भी नहीं है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसी के तौर पे आप जो है कि इशारों के रूप में समझ सकते हैं कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। चूँकि हर बार लोगों ने हेल्प किया है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि आप सभी सम्मानित ने हर बार हेल्प किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस बार भी तमाम शिक्षक साथीगण अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं सहयोग के रूप में। तो लगातार आप भी करते रहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर माह तक जो है कि संभवतः सभी चीज़ें एनआईए से डीएलएड के पक्ष में होगी। इसी क्रम में यदि अंदर की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट एनआईए से डीएलएड की सुनवाई को लेकर अब काफ़ी गंभीर है, एवं इसके मामले की सुनवाई को लेकर एवं इसके बेंच को लेकर जो थोड़ी बहुत लेट लतीफ़ी हो रही है, जल्द ही एक सुनवाई में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बेंच बिल्कुल व्यवस्थित होगा और एनआईए से डीएलएड के मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा और अंतोगत्वा सुनहरे अक्षरों में एनआईए से डीएलएड के पक्ष में एनआईए से डीएलएड मान्यता के संबंध में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिखा जाएगा। इसी क्रम में आगे चलकर जितनी भी समस्याएं वो समाप्त होंगी और एनआईए से डीएलएड हमेशा हमेशा के लिए वैलिड होगा। तो ये जो है कि सभी से गुहार लगाई जा रही है। एक क्रम की तैयारी तो ये हो गई, दूसरी आप देख ही रहे होंगे जो है केस स्टेटस है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा स्पेशली आप लोगों के साथ कि इस जो है कि डायरी नंबर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप गूगल पे जाके जैसे ही जो है कि सुप्रीम कोर्ट डालेंगे, पहली जो लिंक होगी उसमें आप जो है कि डायरी नंबर के साथ केस का स्टेटस देख सकते हैं, केस नंबर के साथ स्टेटस देख सकते हैं और जो है कि कोर्ट आर्डर देख सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, उसमें भी आप डायरी नंबर के साथ या फिर केस नंबर के साथ देख सकते हैं। तो ये कुछ जो है कि बेसिक चीज़ें हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी जो है कि सामान्य शिक्षक हैं जो ये नहीं समझ पाते कि किस तरह से चेक किया जाता है या फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या लगी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट केवल आपको गूगल पे सर्च करना है, पहली लिंक के साथ कोई भी, चाहे वो आज से 50 साल पुरानी केस क्यों ना हो, वो आपको वहाँ पे केस नंबर या डायरी नंबर के साथ डालते ही बिल्कुल ओपन हो जाएगी। और वो ओपन भी बिल्कुल होगी, सेम इसी पैटर्न पे होगा। ऊपर डायरी नंबर होगा, इसके साथ साथ पिटिशन के नाम होंगे, इसके साथ साथ केस नंबर का होगा, लास्ट डेट या लिस्टेड ऑन का होगा, स्टेज का होगा और किस मैटर पे है। तो आप लोग बिल्कुल चेक किया करिए। मैं जो भी जानकारी आप लोग को लाता हूँ वहाँ से जो है कि स्टेटस देखने के बाद ही। और यदि ट्रांसफर पिटीशन का स्टेटस देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14/10/2024 इसी माह के
अगले वाले वीक में आपको एक महत्वपूर्ण सुनवाई एनआईए से रिलेटेड परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरण याचिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकती है। यह अक्टूबर से नवंबर माह इसलिए भी खास है क्योंकि एमए की जो सुनवाई 5 स्टेट ने लगवाया था जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि इन सभी मैटर को एक साथ करके एक बेंच में एक साथ सुना जाए, तो वो भी खास होगा। इसके साथ-साथ लगातार रिव्यू के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और अब तक टीपी के बारे में आपने देखा होगा और ट्रांसफर पिटीशन के साथ-साथ जो एसएलपी टैग हुई है उसको भी हम समझ सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल साथ-साथ चल रही हैं। तो वेट करते हैं 14/10/2024 का और फिर से मेरी जो है कि यही प्रार्थना रहेगी कि एनआईए से डीएलएड की जो भी सुनवाई हो, एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी मिले, लोग बिल्कुल जो है कि व्यवस्थित ढंग से तैयारी करें और आगामी जो भी शिक्षक भर्तियाँ आएँ उसमें अपनी एक सीट सेव कर पाएँ। यदि भर्तियों की बात की जाए तो इसी क्रम में आप देख रहे होंगे बीपीएससी 0.4 चूँकि फेज़ 3 का रिजल्ट आने में थोड़ी देरी है तो वैकेंसीज़ जो है कि नोटिफ़िकेशन भी थोड़ा देर आएगा। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं, इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर एक जगह शिक्षक भर्ती आउटगोइंग है, निकल नहीं है और जो थोड़ी बहुत वैकेंसीज़ अपकमिंग जो नोटिफ़िकेशन में लेट हो रहा है, वो भी 1 से 2 माह में आपको व्यवस्थित रूप से विस्तृत नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सब मिलाकर ट्रांसफर पिटीशन की एनआईए से डीएलएड की केस की सुनवाई 14/10/2024 को एक बार फिर से लगी है, तो यह देखना काफ़ी निर्णायक होगा कि इस महत्वपूर्ण जो है कि डेट के तहत सुप्रीम कोर्ट एनआईए से डीएलएड पक्ष में क्या निर्णय देता है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।